गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोगों का साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। आज जो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। और ये जो 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, सबका प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप जाइएगा 7th क्लास का लेक्चर खोलिएगा, उसमें सारा चैप्टर वाइज एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए, फाइनल एग्जाम आ रहा है, अब सीजन भी आ रहा है पढ़ाई का। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो लाइन्स एंड एंगल्स मैथ्स का चैप्टर पढ़ने के लिए, जो कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्योंकि ये चैप्टर यूटी 2 में आ रहा है आप लोग का, इसलिए हम ये करवा रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए लीजिएगा ध्यान से, रिवीजन करते रहिएगा। इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले सर इसमें हमको पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद पढ़ना है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हम लोग को जानना है कि सर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। फिर हम लोग को जानना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और उसके बाद हम लोग को एक लास्टली जानना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बस क्या क्या हम लोग को जानना है। सबसे पहले देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल के बारे में ही जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबके लास्ट में एंगल है। देखिए सब ये टाइप्स ऑफ एंगल है, वो मैं बताऊंगा कि क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बस ये लाइन्स एंड एंगल खत्म। देखिए अब ये 6th क्लास में है, लाइन क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। क्योंकि ये हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझाना चाहते हैं, इसलिए मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, जो ये एंगल है, जो मैं वर्ड लिख रहा हूं एंगल, ये सर फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म होंगे तभी जब ये दो स्ट्रेट लाइन एक जगह एक पॉइंट पे आके मिलेगा। ये एक पॉइंट है, वो एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाया। दूसरा अगर स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे आके मिलेगा तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो गैप है, इसी गैप को बोल देंगे हम लोग एंगल है सर। क्या है? एंगल है सर। इस एंगल को हम लोग मैथ में डिनोट करते हैं थीटा से। इसको थीटा बोलते हैं, ये कोई और नाम नहीं है। ओ को हम बीच से ऐसे पेट फाड़ दिए, थीटा। इसी थीटा से एंगल को डिनोट करते हैं। चलिए, ये जो एंगल हम लोग को पढ़ना जो है, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ना है सबसे पहले? सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल कहता है कि ऐसा कोई भी दो एंगल मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी दो एंगल जिनका सम मुझे 180 हो, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो मैं बोल दूंगा कि सर वो एक दूसरे के सप्लीमेंट है, या वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री पेयर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 20 डिग्री ले रहे हैं फर्स्ट एंगल को, अगर यहाँ पे फर्स्ट एंगल 20 डिग्री है, तो जो सेकंड एंगल होगा वो 60 डिग्री 160 डिग्री होगा। तभी हम सर समझेंगे कि 20 का सप्लीमेंट कौन सा है, 160 डिग्री है। सवाल में पूछेगा व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो कहेंगे सर 30 डिग्री में क्या ऐसा एंगल को जोड़ा जाए जो 180 बनाएगा। तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आएगा, 150। तो बोलेंगे 30 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 150। बहुत आसान। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा दो एंगल का सम 180, उसी को कहेंगे सप्लीमेंट्री। अब जो यहाँ पे फेमस क्वेश्चन है, जो स्टार मार्क कर रहा हूं, ये फेमस क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट है, मतलब उनका ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट है, मतलब कि यहां भी एंगल और प्लस ये वाला जो एंगल, दोनों एंगल सेम हो और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। बताओ ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जो ये भी और ये दोनों सेम है और दोनों का सम 180 डिग्री है। तो बोलेंगे सर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री,
वही दोनों है, 90 डिग्री ही ऐसा है जो खुद का सप्लीमेंट है, मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी खेलेगा। क्या खेलेगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि किसी भी दो एंगल का सम क्या होगा इस बार? 90 डिग्री होगा सर। किसी भी दो एंगल का सम कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। उसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 डिग्री लिखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? 70 डिग्री होगा, क्योंकि यही दोनों का सम क्या होना है? 90 डिग्री होगा, यह फिक्स्ड होगा। ठीक है, अगर मैं लिखा यहाँ पे 40 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम देखेंगे कि सर 40 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे सर 40 में 50 डिग्री करेंगे ऐड, तभी 90 डिग्री होगा। मतलब 40 क्या कॉम्प्लीमेंट? 50 डिग्री। बहुत समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? दो एंगल का सम 90 डिग्री। सप्लीमेंट का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। देखिएगा, मैं सवाल से मैं बताता हूं कि व्हाट इज द complement and supplement of 42 degree what is the complement and supplement of 42 degree? देखिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट पेयर तो हम जानते हैं कि सर 42 डिग्री प्लस ये बॉक्स के जगह पे हम x लिख देते हैं। ये बॉक्स के जगह पे हमने x लिखा, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। x तो यही रहेगा, ये तो वेरिएबल है। ये 42 जब उठ के इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 42 प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। मतलब कि 42 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। अच्छा, जब सप्लीमेंट की बारी आएगी, जब सप्लीमेंट का बारी आएगा तो क्या होगा? सप्लीमेंट पेयर हम जानते हैं, सप्लीमेंट पेयर हम लोग जानते हैं कि 42 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 42, x इज इक्वल टू 3 कितने कर जाएगा? 138 डिग्री। मतलब सर 42 का कॉम्प्लीमेंट 48 आया और सप्लीमेंट कितना आ गया? 138 डिग्री। यहाँ पे आप लोग को समझ में आई होप कि आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। अब आगे चलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल क्या है। अब आगे हम लोग चलते हैं एडजेसेंट एंगल, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है सर सटा हुआ मतलब नजदीक, मतलब कि नजदीक, मतलब कि पड़ोसी। अगर मैं एक एंगल देखो, अगर मैं एक चीज बताता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ कि अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन खींचा हूँ, यहां से एक लाइन खींचा हूँ ये, और यहाँ पे सर ये एक एंगल बनेगा यहाँ पे। इस एंगल का नाम अगर मैं 1 रखता हूँ, इसके सटा हुआ में, इसके नजदीक में, इस एंगल के सटा हुआ सर यही एक एंगल है जो फॉर्म हुआ है, यही एक गैप है। इसी एंगल का 2 नाम रखता हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। खत्म। और क्या? अगर मान लीजिए एक एंगल हम बना रहे हैं, देखना, एक एंगल डिचक, ठीक है ना, डिचक। बताना एंगल 1 का एडजेसेंट में, एडजेसेंट सटा हुआ नजदीक, क्या एंगल 3 है? नहीं सर, ये एंगल 2 सर नजदीक है एंगल 1 से। जब हम दौड़ेंगे तो इधर भागिएगा तो ये एंगल मिलेगा पहले कि पहले ये वाला एंगल मिलेगा? पहले ये एंगल मिलेगा। तो एंगल 1 का एडजेसेंट कौन होगा? एंगल 2 सटा हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल 4 बनाता हूं तो मैं बोलूंगा कि सर एंगल 3 का एडजेसेंट कौन है? एंगल 4, क्योंकि सर ये एंगल 3 का यही एंगल 4 है जो एडजेसेंट है, सटा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान से एडजेसेंट एंगल ही समझ रहे हैं,
ठीक है, 1 2, एंगल का नाम हम लिख रहे हैं 3 4, ये गैप है। एंगल 1 का एडजेसेंट, एंगल 1 का एडजेसेंट कौन सा एंगल है? एंगल 1 का एडजेसेंट बताना है आपको। एंगल 1 का एडजेसेंट सर एंगल 2 भी होगा और एंगल 3 भी होगा, क्योंकि सर एंगल 1 का सटा हुआ एंगल 2 भी है और एंगल 1 से सटा हुआ एंगल 3 भी है, तो एंगल 1 का एडजेसेंट ये भी होगा और एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 2 भी होगा। ठीक है, एंगल 4 का एडजेसेंट क्या क्या होगा? एंगल 4 के सर एडजेसेंट में एंगल 2 भी है, ये सटा हुआ है, और एंगल 4 के एडजेसेंट में एंगल 3 भी है, ये भी सर सटा हुआ है। ध्यान से देख रहे हो? अच्छा चलिए आप लोग बनाइएगा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि एंगल 3 का एडजेसेंट कौन कौन होगा और एंगल 2 का एडजेसेंट कौन कौन होगा, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा एडजेसेंट कौन कौन होगा। चलिए एडजेसेंट एंगल हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एडजेसेंट एंगल के बाद, अब हम लोग चलते हैं कौन सा एंगल? लीनियर पेयर, वन ऑफ द किंग ऑफ द लाइन्स एंड एंगल का जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कहने का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है सर 2, इसका मतलब क्या होता है? 2। बस अगर किसी भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा और वो भी स्ट्रेट लाइन पे, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसमें मस्ट है कि सर ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर इस स्ट्रेट लाइन पे अगर ये पॉइंट पे एक और लाइन खींचे तो इसमें 2 एडजेसेंट एंगल बनेगा, एक सर ये वाला एडजेसेंट ये और एक ये, 2 एंगल बने कि बाबू अगर तुम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठे हुए हो, इस एंगल से बोलता है कि अगर तुम इस स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हो और पेयर है तो हम बोलेंगे कि ये और ये तुम दोनों को अगर जोड़ूं तो 180 होगा। यही लीनियर पेयर कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी भी दूसरे स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा, और यही है लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन पे ऐसा एंगल ऑफ पेयर जिनका सम 180 हो, वही लीनियर पेयर से होगा 180। अच्छा एक बार और देखना, लीनियर पेयर कुछ खास है नहीं, देखना इसकी स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, यहां से एक और लाइन खींचा, ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? हम जानते हैं सर कि ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर बोलता है कि मेरे ऊपर हो और 2 हो तो तुम दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और कौन सा प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा, 180 माइनस 30, x इज इक्वल टू 150 डिग्री। देख रहे हो ना, लीनियर पेयर कहता है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक आया और 2 आया और यहां से 2 लाइन आया और इसी पॉइंट पे है, तो ये x, ये 20 और ये 40, तो कहते हैं कि सर ये लीनियर पेयर लगेगा, यहाँ पे लीनियर पेयर लगेगा। अरे मूर्ख, यहाँ लीनियर पेयर कैसे लगेगा बताओ? इसमें 3 एंगल है, 3 एंगल है, और लीनियर पेयर में कितना होता है? पेयर 2 एंगल होता है, 2 एंगल होता है, तो यहाँ लीनियर पेयर नहीं लगेगा। हाँ, इन तीनों का सम 180 जरूर होगा, लेकिन लीनियर पेयर नहीं लगेगा। वहां पे होगा कि एंगल, सम ऑफ एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलूं कि सर सम ऑफ एंगल on the same side of straight line at one point मतलब एक ही पॉइंट पे, at one point एक ही पॉइंट पे, सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के 2 भाग है, एक उधर ऊपर और एक नीचे, नहीं सारे ऊपर हैं, ठीक है। तो इसका सम अगर मैं करूं 40 प्लस 20 प्लस x, इनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। देखते हैं
40 प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। और हम जानेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। तो ये लीनियर पेयर नहीं था, ये क्या था, एंगल, सम ऑफ एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट। ठीक है, और एक लास्ट और ये लाइन एंड एंगल खत्म। और एक लास्ट जो, हाँ, तो हम लोग 4 देख लिए, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लास्ट जो बचा है वो है कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और सबसे ज्यादा लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल ही क्वेश्चन में लगेगा। सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या सर, अगर दो स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे, सही बात है कि दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो है, नहीं, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 4 एंगल फॉर्म होंगे। देखो, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। एक एंगल देखना, एक एंगल, और ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये सर 2 एंगल, जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये सर, और जो मैं ये शेड कर रहा हूं ये 3 एंगल और ये 4 एंगल। हम एडजेसेंट एंगल तो समझा दिए आपको कि सर एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 2 है और एंगल 4 है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और कौन सा, लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर होगा। और एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 4 भी है तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा। कौन सा, लीनियर पेयर होगा। एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल 2 है और एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल 4 भी है तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। सबका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। लेकिन वर्टिकल अपोजिट बोलता है तुम तो मेरे आजू बाजू तो खेल गए हो, मेरे सामने वाला जो एंगल होगा 3 वो मेरे ही बराबर होगा। मेरे आजू बाजू तो तुम जोड़ के 180 कर दिए, लेकिन मेरे सामने वाला मेरे ही बराबर होगा। मतलब कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 के सामने कौन है, एंगल 2 के सामने एंगल 4 है, एंगल 4 है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। और यही है वर्टिकल अपोजिट एंगल। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, तो ये अगर मान लीजिए 55 डिग्री का है, ये 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का है, ठीक है ना। और ये हम 2 एंगल यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए, यहाँ z मान लीजिए, तो y किसके बराबर होगा, 55 के ऑपोजिट में कौन है, 55 के ऑपोजिट में y है, तो y भी सर 55 डिग्री का होगा। ठीक है सर, y तो 55 डिग्री का होगा, लेकिन x और z कैसे निकालेंगे। x जो है ये 55 के सटा हुआ है, 55 के सटा हुआ है, तो सर हम यहाँ पे लीनियर पेयर खेलेंगे कि x का जो नजदीकी है 55 डिग्री है और दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, x इज इक्वल टू 125 डिग्री। अगर ये x का वैल्यू 125 डिग्री आ गया तो इसके ऑपोजिट में जो z होगा ये भी 125 डिग्री होगा, क्योंकि सर ये अपोजिट है। हम लोग सीख लिए, हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सर सप्लीमेंट्री एंगल सीखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे, एडजेसेंट एंगल सीखे, फिर लीनियर पेयर सीखे, फिर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल सीखे। देखना क्रिस्प में, सप्लीमेंट्री एंगल क्या सर, किसी भी 2 एंगल का सम कितना 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट होगा। एडजेसेंट एंगल सर
एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके नजदीक में ये है तो ये दोनों एडजेसेंट कहलाएगा सर। सटा हुआ एंगल को बोलते हैं नजदीकी, नेबर्स एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर सर अगर स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से दूसरा स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इनके जो पेयर्स एंगल ऑफ पेयर्स बनेंगे इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अगर 1 है ये 2 है, दोनों का 180। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या देखे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म करेंगे तो ये होगा, ये अपने सामने आमने सामने वाला एंगल बराबर होगा एंगल 1 के सामने एंगल 2 ये बराबर होगा और एंगल 3 के सामने एंगल 4 ये बराबर होगा। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खत्म होते हैं पूरे। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लाइन्स एंड एंगल में, उसका प्लेलिस्ट में अलग बना दूंगा। ये कॉन्सेप्ट्स का था, लाइन्स एंड एंगल के कॉन्सेप्ट जितने थे सारे बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन का अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का अलग से 20 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ठीक है ना। हम लोग का UT2 भी आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा आप लोग। चलिए बाय बाय, थैंक यू।